जो चीजें आपने बताई हैं डाव बनने के लिए, वो हर एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग को करना है। जो चाहे वो शुरुआत में आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, जिसको मैं खुद करता हूँ, रिकॉर्ड मेंटेन कि किस तरह से। और मेरे भी सफलता का, मेरा भी जो स्पीडली जो ग्रोथ हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन रिकॉर्ड है। क्योंकि हम रिकॉर्ड जब रखेंगे, तभी हम अपने बिजनेस को एनालाइज कर पाएंगे कि हमारा बिजनेस किस तरह से चल रहा है, किस तरह से वो ग्रोथ हो रहा है, वो स्लो चल रहा है कि बहुत स्पीडली ग्रोथ हो रहा है। वो सारी चीजें हमारे रिकॉर्ड में दिखेगा। और वो हमें दिखता था, जिस कारण से हम अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाते थे। और वो रीजन है कि आज हम बहुत स्पीडली हम उस चीजों को कर पाए हैं। ये रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपने किस तरह से हमें, कितना हमारा बिजनेस लेवल वन, लेवल यानी लेग वन, लेग टू, लेग थ्री में है, उसके बाद कितना एक्चुअल हमें है, और एक्चुअल हमें कितना चाहिए, जो हमारा टारगेट है, उसको किस तरह से डिफाइन करना है, उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे कैसे हम तोड़ करके, अगर 90 दिन का या 100 दिन का अगर हम टारगेट ले करके चल रहे हैं, तो हमको हर दिन कैसे कितना बिजनेस करना होगा, जिससे हम उस 100 दिन में अपना टारगेट अचीव कर लें। विजन बोर्ड जो आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विजन बोर्ड कि हम अपना टारगेट क्या चाहते हैं, किस तरह से हमें अपने टारगेट को कब तक पूरा करना है। एक लक्ष्य बोलते हैं ना कि बिना लक्ष्य के मनुष्य घड़ी के उस पेंडुलम की तरह होता है, जो चलता तो दिन भर है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम सर ने लिखा है कि अगर आप जब तक लक्ष्य, जब तक टारगेट आप नहीं बनाते, या कोई ड्रीम अगर आप सेट नहीं करते हैं, तब तक आप केवल चलते रहेंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं। और यही होता है अधिकतर लोगों के साथ, जो आज भटक रहे हैं, जो आज चाहते हैं कि हाँ हम बने, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और हमें बनाएगा। तो वो इंतजार नहीं करना है, हमें खुद टारगेट लेना है कि हमें उस चीजों को करना है। और ये चीजें अगर कर लिए, तो आप सफल होंगे, आप एज अ लीडर आप लोगों के बीच में जाने जाएंगे। ठीक है। तो इस चीजों को हम बहुत ही बखूबी आपने इस चीजों को बताया। और लास्ट में जो बोलते हैं ना, तड़का लगाना, तो उस दाल में तड़का लग गया। रंजना मैडम आई और अपने बातों को रखी। और एक बहुत ही फैक्ट बात है कि अगर किसी का वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक वो उस चीजों को नहीं कर पाएगा। तो हर किसी का वाई बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो घर में क्या बोलते कोई बीमार है तभी हम उस चीजों को करें। वाई मतलब हर चीजों से, कि आप अपने फैमिली को क्या देना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, इन फ्यूचर आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं। कुछ भी एक रीजन, बस एक रीजन ही काफी है आपको आगे बढ़ाने के लिए। एक रीजन ही काफी है। बोलते हैं ना, एक रीजन था गांधी जी को वहां पर ट्रेन में चढ़ने नहीं दिए, ढकेल के बाहर फेंक दिए, कि वहां पर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो बस एक रीजन ही था कि वो बोले कि नहीं, अब मुझे भी अंग्रेज को बाहर फेंकना है। जिस तरह से मुझे बाहर फेंका गया, उस तरह से मैं पूरे भारत से उसको बाहर फेंकूंगा। तो ये रीजन था। इस रीजन के कारण से आज भारत देश आजाद हुआ। तो केवल एक रीजन होना चाहिए, उस रीजन से हमको भी आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही शानदार आज का सेशन, और बहुत ही एजुकेशन वाला, यानी कि जो माइंड में सारी पूरी तरीके से बैठ जाए कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, ऐसा सेशन था आज। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, लगातार हमें सपोर्ट करते रहें, इसी तरह से हम ग्रो करते रहें। और जैसा लास्ट में आपने जी एलजीनेस को भी कैसे रिवॉर्ड वो मिलेगा, उसको भी आपने बाय करके दिखाया, यानी कि किस तरह से बाय करना है, उसके बारे में बताया। तो बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर क्लियर की। लेकिन लोगों के माइंड में फिर से वही डाउट है कि हमें कितना परसेंट मिलेगा, कितना वो है, मैसेज आ रहे थे। तो कितना परसेंट मिलेगा, क्या मिलेगा। सबसे मेन चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कितना परसेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब चीजों को माइंड से निकाल करके बस ले लीजिए। ठीक है।
जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, और जो भी मिलेगा वो आपके प्रॉफिट का ही होगा, यानी कि आपका प्रॉफिटेबल ही होगा। ठीक है, जो भी मिलेगा आपको प्रॉफिटेबल ही मिलेगा। इसलिए ये मत सोचो कि कितना मिलेगा, इतना मिलेगा तो ही मैं लूंगा, या इतना मिलेगा तो फिर मैं लेने का क्या मतलब है। यह लेने का मतलब यही है कि आप अपने बिजनेस को स्टैंड कर रहे हैं। आप अपने टीम में, अगर आपके टीम में लोग लेकर के रखेंगे तो वो आपका बिजनेस स्टैंड होगा। ये इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। और ये ऊपर में जितने भी जो डाओ कम्युनिटी है वो सोच समझ करके ये सारी चीजों को लाई है कि आपका बिजनेस स्टैंड रहे, आपका बिजनेस पैसिव मोड में रहे, यानी एक्टिव मोड में रहे, ऑटो मोड में चला जाए, जिससे आपकी इनकम पैसिव आती रहे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको समझना है, और समझ करके और खुद एनालाइज करिए कि अगर मैं अपना और अपने टीम में ये सारी चीजें कराता हूं तो क्या बेनिफिट मुझे मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी मिल रहा है कैलकुलेशन अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, आप खुद भी तैयारी करिए, जैसा हमने बताया था लास्ट टाइम पे सर और मेरी बात हुई थी सर, कैलकुलेशन पे हम डिस्कस किए थे कि कितने परसेंट के हिसाब से मिलेगा, तो हम एक अपना एक एनालाइज करके और एक जो नोटिफिकेशन आया था उसके तहत हमने अपने बातों को रखा था कि इतना परसेंट मिल सकता है। लेकिन हम एकदम 100% सही हैं, ये चीजें कंफर्म नहीं है। जब मिलेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। तो जब कब मिलेगा, जब आप लेंगे तो ले करके देखिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो भैया जो जितना आप लगा रहे हो उतने में अगर आपको नॉर्मल स्टेकिंग ही मिलता था, उस two स्टेकिंग के साथ space साथ आपको C एक्स्ट्रा R इंटरेस्ट मिल रहा O है, और उसके साथ साथ cores तड़का भी दे रहा है आपको GLGNS का, तो 8 इससे अच्छा और क्या चाहिए। space ठीक H है, तो O U ले लीजिए। R S लेना है तो बिल्कुल, बाकी hours. जो ले रहे हैं उसको बेनिफिट मिलेगा ही। और राउंड वन के लिए बहुत कम दिन बचा हुआ है, वो खत्म होगा तो फिर 3% के हिसाब से आपको GLGNS का रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर फिर से, और आज के सेशन के लिए। बाकी मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, कीप ब्लेसिंग, थैंक यू।